जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टे हंग्री स्टे फूलिश, इसकी एक्सरसाइज। तो इसके मैंने एक्सप्लेनेशन और उर्दू ट्रांसलेशन कर ली थी और समरी भी हो गई थी। तो आज ज़रा इसको देखते हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले ज़रा इसकी ग्लॉसरी देखते हैं, उसके सिनोनिम देखते हैं। कैलीग्राफी किसको कहते हैं? पेनमैनशिप को कहते हैं या हैंड राइटिंग को कहते हैं। डाइवर्ज्ड का क्या मतलब है? डिविएटेड या वियर्ड। डॉगमा किसको कहते हैं? डॉक्ट्रिन या क्रीड। डॉम किसको कहते हैं? डॉर्मेट्री या रेजिडेंस। एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं? बिजनेस पर्सन या इंडस्ट्रियलिस्ट। फॉन्ट के सिनोनिम क्या है? टाइपफेस या टाइपोग्राफी। गट का क्या मतलब है? इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन। हिच हाइकिंग का क्या मतलब है? थम्बिंग, हिचिंग। और उसके बाद नाइव है, नाइव का क्या मतलब है? इनोसेंट या इनएक्सपीरियंस्ड। रेनेसांस का क्या मतलब है? रिवाइवल या रीबर्थ। सटल का क्या मतलब है? डेलिकेट या फेंट। टोपोग्राफी मीन टेरेन आर लैंडस्केप। तो ये हमारे पास ग्लॉसरी थी। और उसके बाद हम देखते हैं जरा इसके क्वेश्चंस। प्री रीडिंग क्वेश्चन देखें। व्हाट कम्स टू योर माइंड आफ्टर रीडिंग द हेडिंग ऑफ द लेसन। कि हेडिंग पढ़ के आपके उसमें क्या आता है? The heading "Stay Hungry, Stay Foolish" suggests that all a call to remain curious, ambitious, and open to taking risks. It evokes a mindset of the continuous learning and embracing the uncertainty, hinting that the lesson will explore how persistence and unconventional choices lead to the growth and success likely through Steve Jobs' life experiences। ठीक है, तो ये मैंने तो देख के लिखा है, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में जो भी आता है आप लिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि बेशक भूखे रहो, बेशक बेवकूफ़ रहो, लेकिन काम वो करो जिसमें आपको मज़ा आए और उस काम में आप इंटरेस्ट लें। How does reading about the life experiences of Steve Jobs inspire? The Steve Jobs experiences dropping out of college, pursuing passion like calligraphy, and rebounding from being fired inspired by showing that setbacks can lead to an innovation and success। ठीक है कि आप अब जो भी काम करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, जो भी करते हैं, ये आपको जब इंस्पायर करता है तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं। His story emphasizes trusting one's intuition, staying resilient, and finding purpose in work, motivating others to follow their unique paths fearlessly। काम वही करें जिसमें आपका दिल लगे। ये ना हो कि किसी के कहने पे कोई काम करें। कहा जाता है ना कि दो काम पे कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। एक तो आपने जो प्रोफेशन रखना है उस मामले में किसी की ना माने, दूसरा जो शादी करनी है उस मामले में भी किसी की ना माने। क्यों? क्योंकि ये दो वो चीज़ें हैं जिसमें आप लाइफ का सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं या प्रोफेशन में गुजारते हैं। जिस शख्स के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है वो आपका स्पाउस होता है या आपका पार्टनर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इन दो चीज़ों के बारे में कंप्रोमाइज़ ना करें। वाइल रीडिंग क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड स्टीव जॉब्स लर्न इन कैलीग्राफी क्लास? In his calligraphy class, Steve Jobs learned about the serif and sans serif typefaces, varying spacing between letter combinations, and what makes great typography। उसने सेरेफ और सैन सेरेफ फॉन्ट के बारे में सीखा कि कैसे कैसे स्पेस बनाई जाती है और कैसे कैसे ये टाइपिंग खूबसूरत लगती है। He found the subject beautiful, historical, and artistically subtle, captivating him despite its lack of immediate practical use। तो कहते हैं उसको वो बात अच्छी लगी चाहे उस वक्त उसका यूज नहीं था। This knowledge later influenced the Macintosh innovative typography। उसके बाद फिर Macintosh innovative typography भी आ गई। Steve Jobs thought that being fired from Apple was the best thing that happened to him. Why? Being fired from the Apple freed Jobs from the heavy pressure of the success, allowing a creative beginner's mindset. This led to Foxing Next and Pixar, with Pixar creating a Toy Story। ठीक है, तो पिक्सर ये पहले आप पढ़ चुके हैं, अब आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट जो नेक्स्ट थी ये उनकी कोई कंप्यूटर की कंपनी थी, और पिक्सर जो थी ये एनिमेटेड एनिमेशन की थी। ठीक है। द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी फ्यूल्ड एप्पल्स रेनेसांस after his return, making it this setback catalyst for his most productive period। ठीक है, उसके बाद दोबारा उसी कंपनी ने फिर नेक्स्ट को भी खरीद लिया था, पिक्सर को।
ताकि वो आगे चल सकें। अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स, what is going to fill a large part of one's life? Steve Jobs said that the work will fill a large part of one's life. He emphasized that because of his, it should be meaningful and fulfilling, urging people to pursue great work they love to achieve true satisfaction. कि काम वो करें, आपकी लाइफ में वो करें जो आपको पसंद हो, ये आपकी लाइफ को फुलफिल कर देगा। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन देखें ज़रा। What did Steve Jobs wish for himself and for others? Steve Jobs wished for himself and others to stay hungry, stay foolish. This mantra from the whole Earth catalog's final issue encouraged relentless curiosity, risk taking, and lifelong learning. He urged graduates to stay open to new ideas and fearlessly follow their intuition despite the uncertainty. तो कहते हैं कि लोग बेशक आपको कहते रहें कि ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, ये तो भूखा नंगा है, फिर भी काम वो करें जो आपका दिल करता है। Describe the impression, exercise question, and describe the impression of the speaker you get after reading the first two paragraphs. Steve Jobs appears humble, introspective, and daring, openly sharing his lack of college degree and decision to drop out of the Stanford, his choice to abandon an expensive education. ठीक है कि उसमें देखें वो बिल्कुल बड़ा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है कि वो अपने माजी के बारे में बता रहा है कि मैंने कॉलेज के बाद कॉलेज को छोड़ दिया था, फिर बता रहा है कि कॉलेज महंगा था, फंडेड बाय हिज वर्किंग क्लास पेरेंट्स सेविंग्स, रिफ्लेक्ट्स बोल्ड रिस्क टेकिंग। तो कहता है कि मैंने उनको कहा कि मैंने पढ़ना है, बेचारों के पास जितने भी पैसे थे उनने मेरी फीस के दे दिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे कॉलेज पसंद नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। His resilience shines through the sleeping on a friend's floor and returning coke bottles for food money। ठीक है, तो कि देखें उसका हौसला तो इससे पता चलता है कि उसने कॉलेज भी छोड़ दिया और बोतलें चुन के वो पैसे कमाता था ताकि खाना खा सके, हॉस्टल नहीं था तो दोस्त के साथ उसके कमरे फर्श में सो जाता था। This paints him as someone who trusts his instincts and values personal growth over societal norms। ये वो लोग होते हैं कि जो पर्सनल ग्रोथ को पे काम करते हैं, ना कि सोसाइटल नॉर्म्स को देखते हुए कि बस ये करना है या वो करना है। Identify the reason Steve Jobs used to sleep in a friend's room. After dropping out of the college, Steve Jobs no longer had a dorm room, so he slept on the floor in a friend's room to stay near the campus and pursue interesting classes। ठीक है, वो इस वजह से रहता था क्योंकि कॉलेज में जब उसका एडमिशन नहीं रहा तो उसका कमरा भी चला गया, तो फिर वो दोस्त के साथ सोता था ताकि अपने पसंद की क्लासेस में बैठ सके। Identify the wisdom in joining calligraphy classes. The wisdom of taking calligraphy classes was learning about the typography which seemed impractical but later shaped the Macintosh Revolution fonts. Jobs' fascination with the serif, sans serif, and letter spacing fueled his appreciation for design's beauty। ठीक है कि ये वो फॉन्ट के स्टाइल थे जो उसने ब्यूटीफुली तैयार किए थे। दिस एक्सपीरियंस taught him to trust that following passions even without clear purpose can lead to impactful outcomes year later। तो कहता है कि इसके बाद भी आप जिस चीज़ पे काम करते रहें उससे भी आपका बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन दिल से काम करते रहें, ये शर्त है। Explain the significance of the Macintosh computer। ठीक है, the Macintosh released a year before Jobs' firing was Apple's groundbreaking creation, featuring beautiful typography inspired by his calligraphy classes. It was the first computer with multiple typefaces and proportionally spaced fonts, enhancing the user experience। ये वो था कंप्यूटर कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टाइपिंग के फॉन्ट थे। ठीक है, this innovation set a new standard for personal computing, blending design and technology, and marked Apple's rise as an industry leader। तो इससे वो फिर जाहिर है इंडस्ट्री का लीडर बना। Getting fired from Apple turned out to be the best for Steve Jobs discuss। Being fired from Apple, though devastating, freed Jobs from the burden of success, allowing a creative beginner's mindset। ठीक है, तो कहता है कि जब वहां से उसे निकाला गया तो उसे बहुत सारी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल गया, उसने अपने अंदाज से सोचा।
This led to फाउंडिंग द नेक्स्ट एंड पिक्सर विद पिक्सर क्रिएटिंग अ टॉय स्टोरी और पिक्सर ने क्या किया था एक टॉय स्टोरी बनाई थी द फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म ये पहली फिल्म थी एनिमेटेड की नेक्स्ट टेक्नोलॉजी लेटर पावर्ड एप्पल्स रेनेसांस आफ्टर हिज रिटर्न और नेक्स्ट को भी फिर एप्पल कंपनी में मिला दिया गया दिस सेटबैक स्पार्क अ हाईली प्रोडक्टिव पीरियड शोइंग हाउ एडवर्सिटी कैन ड्राइव इनोवेशन एंड ग्रोथ इसके बाद पता चला कि जब आपके साथ हालात तंग हो जाएं तो उस तंग हालात में आप कैसे ग्रूम करते हैं डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ समटाइम्स लाइफ हिट्स यू ऑन द हेड विद अ brick. The phrase refers to sudden painful setbacks like jobs firing from the apple, which disrupt life but can lead to growth. It suggests that the challenges, though harsh, push individuals to reassess and find new paths. Jobs experience shows these moments can be transformative if one stays resilient and faithful to their passions. तो कहता है कि जिंदगी जब भी आपके सर में ईंट मारती है ना तो इस जुमले का मतलब ये है कि आप उस वक्त बहुत कुछ कर सकते हैं इसका मतलब है खुद को रीअसेस करें इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप वहीं पे बैठ जाएं कि जिंदगी ने ये मेरे साथ क्या किया identify the paragraph containing Steve Jobs' message. The paragraph beginning, Your time is limited, so don't waste it living someone else's life, conveys Jobs' core message. It urges graduates to follow their heart and intuition, ignoring others' dogma, and find their true path. यही कि वो कहता है कि अपने ही मन की बात माने ऐसा ना हो कि आप लोगों को कॉपी करते जिंदगी गुजार दें explain the importance of the Whole Earth Catalog. The Whole Earth Catalog in a 1960s countercultural guide was like a pre-internet Google offering tools and ideas in print. ठीक है जिस तरह आजकल गूगल है उस वक्त ये कैटलॉग था जो प्रिंटेड था क्रिएटेड बाय स्टीवर्ट ब्रांड और ये स्टीवर्ट ब्रांड ने बनाया था इट इंस्पायर्ड क्रिएटिविटी एंड सेल्फ रिलायंस इन जॉब्स जनरेशन ठीक है कि जॉब की जनरेशन में उसने ये एहसास दिलाया इट्स फाइनल इश्यूज स्टे हंग्री स्टे फूलिश मंत्रा पेयर्ड विद अ कंट्री रोड इमेज ठीक है उसमें इसने पढ़ा था कि ये एक मंत्रा है नारा जिसे आप कहते हैं कि बेशक भूखे रहो बेवकूफ़ रहो तो इस चीज़ ने उसे सिखाया एनकरेज जॉब्स टू एम्ब्रेस द क्यूरियोसिटी एंड रिस्क टेकिंग तो उसने उसे बताया था कि ये अपनी क्यूरियोसिटी जो है जो तुम्हारा वो शौक है इसी को कैरी ऑन करो अ मैसेज ही पासेस टू द ग्रेजुएट्स ये वो मैसेज है जो वो ग्रेजुएट्स को बता रहा है राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्पीच जब स्पीच encourage graduates to trust their intuition pursue passions and remain resilient through the setbacks क्या कहता है कि अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें आपके अंदर की आवाज़ पे अपने पैशन पे काम करें और रिमेन रेजिलियंट थोड़ा बहुत घाटा इधर उधर हो जाए हालात बुरे आ जाएं तो उस पे ज़्यादा परेशान ना हो Using his life dropping out calligraphy and being fired, he shows that meaningful work and staying hungry and foolish lead to fulfillment. तो कहते हैं जो बंदा भूखा रह सकता है उसी को ही पता है कि पेट कैसे भरना है द कोर आइडिया इज टू फॉलो वंस हार्ट डिस्पाइट अनसर्टेनिटी तो इसका कोर जो वैल्यू है इसकी वो ये है कि बेशक चाहे भूखे रहें काम वही करें जो आपका दिल करता हो Describe whether or not it is appropriate to make predictions about the idea to be successful in life by utilizing one's time rather than wasting it. If you agree, then why? ठीक है yes it's appropriate to predict that using time purposefully leads to success काम टाइम को अगर आप एक मकसद तरीके से गुजारें तो जाहिर है कामयाबी आपके कदम चूमती है jobs calligraphy classes and post apple ventures show how investing in passions builds skills and opportunities ये वो अपनी पसंद की क्लासें लेता था इससे पता चलता है कि चाहे आपके पास डिग्री ना भी हो इंटरेस्ट आपका बहुत काम करके दिखाता है Time is finite, as he notes, so focusing on meaningful work aligns with personal growth, while outcomes are unpredictable. Purposeful efforts increase success likelihood. कि अगर आप बामानी जिंदगी गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है आप कामयाबी की तरफ जाते हैं उसके बाद देखें व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज स्टेटमेंट्स ऑफ द स्पीकर व्हाई डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज स्टेटमेंट्स ऑफ द स्पीकर कि उसकी क्या मतलब है देखें उसकी जो स्टेटमेंट है आगे दी हुई है द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द
lightness of being beginners again. ठीक है. This means that losing the pressure of the success at Apple's allowed Jobs to embrace a freer beginner's mindset. ठीक है. तो उसने क्या कहा कि उसने कहा है कि अगर साल काम करने के बाद मुझे उस कंपनी से निकाल दिया गया था, तो इस चीज का मतलब ये था कि मैं एक नए सिरे से अपना कोई काम करूं. Free from expectations, he could explore new ideas leading to the next, and Pixar's success, it highlights how setbacks can spark creativity. इससे पता चलता है कि कैसे जब आप को जिंदगी दीवार के साथ लगा देती है तो आप कैसे खुद पे काम कर सकते हैं. योर वर्क इज, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, योर वर्क इज गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ. इसका क्या मतलब है, jobs means work occupies much of one's time and identity, so it should be fulfilling. He urges doing great work you love, as this leads to true satisfaction rather than settling for the less meaningful task. ठीक है. तो वो क्या कहता है कि इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में वही काम करें जो आपका दिल करता है. इससे आपको लगेगा कि आपकी जो लाइफ है वो फुलफिल हो गई. Write down the names of the other renowned universities like Stanford, Harvard, MIT, Yale, Princeton. ये नाम लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा. With the help of the internet, write the detailed note on the Stanford University. Founded in 1885 by the Leland and Jane Stanford in California's Silicon Valley, Stanford University is a top private research institution. Its 8,180-acre campus hosts 16,000 students across the seven schools, excelling in the engineering, business, and the medicine, ranked 3 US News 2025, known for the innovation. इट बर्थ देखें, अब 2025 में ये तीसरे नंबर पर है दुनिया में 2025 के मुताबिक. नोन फॉर द इनोवेशन, और ये क्रिएटिविटी की वजह से जानी जाती है. इट बर्थ टेक जायंट्स लाइक गूगल वया इट्स रिसर्च पार्क. तो यहीं से गूगल की शुरुआत हुई थी. विद 36 बिलियन endowment, Stanford drives global impact through the alumni like Elon Musk and the numerous Nobel laureates. ठीक है. तो ये सारे एलन मस्क वगैरह भी यहाँ से ही निकले हुए हैं. आगे देखें, ये क्वेश्चन हमारे हो गए. उसके बाद है क्रिटिक रीडिंग द इंटरप्रिटेशंस टेकिंग अकाउंट ऑफ द अदर रिव्यूज ऑन रीडिंग. ठीक है. एक्टिवली कंसीडरिंग द अदर व्यू पॉइंट, दूसरों को भी सुनना चाहिए. ठीक है. लिसन अटेंटिवली, गौर से सुने. यूज एविडेंस टू सपोर्ट योर रीजनिंग, और जब भी कोई बात करें तो उसके साथ दलील दें. ऐसा ना हो कि पता चले कि बस आप खुद से बातें कर रहे हैं. डिस्कशन रेस्पेक्टफुली, और कोई बात आपने करनी भी है तो रेस्पेक्टफुली करें. कोई ऐसे वर्ड ना करें कि उससे पता चले कि आप पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं. मतलब बड़ा तल्ख लहजा ना रखें. सिंपली पॉइंटिंग आउट द फ्लॉज, अगर किसी पे तनकीद भी करनी है तो उसके पास फला बता दें कि ये कमी है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसे दिल पे ही ले लें. उसके बाद आपके इन्फ्रेंस के क्वेश्चन हैं, ये मेरे ख्याल में मैंने यहाँ किए हुए हैं. इज इट पॉसिबल टू अचीव वंस गोल विदाउट हार्ड वर्क? Based on the text, देखें, Steve Jobs emphasizes that the hard work was crucial to his achievements, such as building Apple's from a garage into a $2 billion company. His story of persistence after dropping out and being fired suggests that the significant goals require dedication and effort. ये इससे पता चलता है कि जब आपको कहीं से निकाला जाए तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बेकार नहीं हो जाती. तभी वो मोमेंट्स होते हैं जब आप खुद को बनाते हैं. While he trusted his intuition, it was paired with relentless work like developing the Macintosh and Pixar's toy story. Thus, the text implies that the achieving meaningful goals without hard work is unlikely, as success stems from the sustained effort and resilience. ठीक है. तो विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं हो सकता. तो कहा जाता है ना कि हमने किस्मत वालों को भी, हार्ड वर्क वालों के, जो सख्त मेहनत करते हैं, हमने किस्मत वालों को भी हार्ड वर्क वालों के दरवाजे पे जाते देखा है. ठीक है. तो हार्ड वर्क पेज, वो आपको बहुत कुछ देता है. इज टूडेज हाईली कंपेटिटिव वर्ल्ड अ बिग चैलेंज फॉर यूथ? ठीक है. तो ये डायरेक्टली तो नहीं बताता, बहरहाल एड्रेसेस टूडेज competitive वर्ल्ड, बट जॉब्स experiences suggest challenges for the youth are not significant, as he faced setbacks like being fired and public failure
His advice to stay hungry, stay foolish, and follow one's heart implies that the competition and obstacles are part of the journey. जाहिर सी बात है, आप जिस रास्ते पर निकले हैं उसमें रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी. He encouraged resilience and trusting intuition, indicating that a competitive environment is a challenge but surmountable through the passion and perseverance. ठीक है कि आपको ज़िंदगी में मुश्किलात तो बहुत आएंगी, फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे डील करते हैं. तो ये इन्फ्रेंस हो गया. उसके बाद आपकी ग्रामर है, प्रोनाउन है. ठीक है, ये नाउन की जगह पे यूज़ होता है. यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, बार बार हम एक ही नाम नहीं ले सकते, इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है. प्रिवेंट द रेपिटेटिव यूज ऑफ द सेम नाउन. ठीक है, तो ये कुछ पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी. ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है. और उसके बाद देखें पोजेसिव प्रोनाउन है. पोजेसिव कौन से होते हैं, जो आपकी पोजीशन बताते हैं, मलकियत बताते हैं. माइन है, यूअर है, हिज है, हज है, इट्स है, आवर्स है. रिफ्लेक्सिव क्या आता है, जिसमें सेल्फ आ जाए. ठीक है, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है सब्जेक्ट को. डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं, दिस, दैट एंड दीज, दोज. ठीक है, तो दो ही हैं बेसिकली, दिस एंड दैट, और दो उनके प्लूरल्स हैं, टोटल चार हो जाते हैं. इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, जो क्वेश्चन के लिए यूज होता हो, हु, हुम, हुज. ठीक है, अब ये हु जो है ये आपका प्रोनाउन है, इसी का जो पोजेसिव है वो हुम है, हुज जो है उसका ऑब्जेक्ट है. उसके बाद देखें रिलेटिव, हु, हुम, हुज, जब ये किसी चीज के साथ रिलेट कर रहे हो. इनडेफिनेट किसको कहते हैं, जो चीज डेफिनेट ना हो, जिसके बारे में पता ना हो, एनी वन, एनीथिंग, समवन, समथिंग, एवरीथिंग. ठीक है, उसके बाद देखें चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड यूज इट इन द सेंटेंस. ये मैंने ग्रीन कर दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसको मजीद टाइम देने की ज़रूरत है, वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी. ठीक है, आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं. तो होपफुली ये आपने देख लिए होंगे, या आप इसको स्टॉप कर सकते हैं. उसके बाद आपका टेंस है. ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको पता है, टेंस जो होता है हर एक के चार पर्सपेक्टिव होते हैं, ये जिसको आप सब ब्रांचेस कहते हैं. ठीक है, तो ये सिंपल को अगर देख लें, सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं. शी ड्राइव्स अ कार, यहाँ पे देखें ये जो इज है ये इजाफी लगा हुआ है, ये मिस्टेक है. ठीक है, तो ये ठीक कर लीजिएगा. शी गोज टू स्कूल, ये ठीक है. अब इसी का कंटिन्यूअस बनाना हो तो शी इज ड्राइविंग अ कार. ठीक है, ये ठीक है. शी इज गोइंग टू, अब देखें इज यहाँ पे आना चाहिए था, शी इज गोइंग टू स्कूल, तो ये वाली ये इसमें भी गलती है, ये भी ठीक कर लीजिएगा. उसके बाद देखें परफेक्ट टेंस को देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं. शी हैज ड्रिवन अ कार, ये भी ठीक है. शी हैज गॉन टू स्कूल, ये भी ठीक है. उसी सेंटेंस को चेंज करता जा रहा है, बस ये जो मैंने आपको बताए ये ठीक कर लीजिएगा. शी हैज बीन, अब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें यहाँ पे टाइम इंडिकेशन आ जाता है, शी हैज बीन ड्राइविंग अ कार. ठीक है, इसके साथ सेंस फार आता है. सेंस उसके लिए यूज होता है जब किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हो, और फार उस वक्त आता है जब पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो. तो देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई वॉक टू द पार्क एवरी मॉर्निंग टू स्टे एक्टिव. शी वर्क्स एज अ टीचर एंड लव्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखें, दे आर प्लेइंग सॉसर एंड इन द बैकयार्ड राइट नाउ, ही इज स्टडीइंग फॉर हिज एग्जाम दिस वीक. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव जस्ट फिनिश्ड राइटिंग. ठीक है, आई हैव फिनिश्ड writing two sentences for you. We have lived in this city for 5 years. Present perfect continuous को देखें. She has been working on her project since early this morning. They have been traveling around the Europe for the past months. तो देखें करेक्शन ऑफ द एरर्स इन इंग्लिश राइटिंग. तो इनएक्यूरेसीज कैसे चेक करते हैं, आप पहले डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे गलती है. उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सी नेचर की एज आर एम की गलती है, उसके अंदर आपने कुछ कम लिखा है. ठीक है, उसके बाद आप करेक्शन करते हैं. उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अगर लैंग्वेज में देख लें तो ग्रामर होती है, स्पेलिंग होते हैं, वोकेबलरी होती है.
डेटा एंट्री को देखें, एक्यूरेसी इन डाटा, कि जो डाटा आपने पुट किया है वो ठीक लिखा हुआ है। प्रूफ रीडिंग है रिव्यूइंग द रिटन मटेरियल, कि कैसे आप प्रूफ रीड करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ के। साइंटिफिक रिसर्च है करेक्टिंग द एरर, कि आप किस तरह से एरर वो निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसके लिए सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द बग्स आर ग्लिचेस, कि जो जो चीज़ें उसमें गलत आ रही हैं। आजकल देखें सॉफ्टवेयर में ग्रामरली आ गया है, वो आपकी खुद ब खुद गलतियाँ ठीक कर देता है। बेनिफिट्स ऑफ द इफेक्टिव एरर करेक्शन, ठीक है। इम्प्रूव्ड एकोरेसी मिनिमाइजेज द अकरेंसेस ऑफ मिस्टेक, इससे आपकी मिस्टेक कम हो जाती है। इनहेंस्ड क्वालिटी, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है जब गलतियाँ नहीं होती। इंक्रीज एवरेज रिड्यूसेस द टाइम लेटर ऑन, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो अगले बंदे को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इनहेंसेस द क्रेडिबिलिटी, बिल्ड्स ट्रस्ट, इससे पता चलता है कि जिस शख्स ने लिखा है वो बड़ा ही काबिल बंदा है और उसमें पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह होता है। अब देखें ग्रामेटिकल एरर्स हैं। ही गो टू स्कूल एवरी डे आ गया तो इसका मतलब है प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे गोज आना चाहिए था, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखें एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी है। अब इसको देखें, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखें यहाँ पे द बुक्स आया हुआ है, बुक होता तो इज ठीक था, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे आर होना चाहिए। अब इसको देखें, इनकरेक्ट क्या है, मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट टू द पार्क, ये क्या आना चाहिए, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द पार्क। इसमें ये लिखा हुआ है कि इन अ सब्जेक्ट वर्ब कंस्ट्रक्शन द प्रोनाउन आई शुड बी यूज आफ्टर द अदर पर्सन। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर पॉजिटिव, जब आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो आपने क्या करना है, 3 2 1, 3 2 1, ये टेक्निक आपने याद रखनी है, ये की। अब देखें इस्लाम क्या कहता है, अगर किसी की तारीफ करनी हो तो उसके पीठ पीछे करो, अगर किसी का गिला करना हो तो उसके सामने करो, उसे अकेला बिठा के करो। सेम वही टेक्निक। देखें फॉर पॉजिटिव, अगर कोई आपने अच्छा काम करना है तो पहले थर्ड पर्सन की बात क्यों, क्योंकि पीठ पीछे वो होता ही नहीं है ना, थर्ड पर्सन तो मिसिंग होता है ना, आप उसका जिक्र कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन, उसकी तारीफ करें जो आपके सामने, आखिर पे खुद पे बात ले आए। सबसे पहले आप अपनी तारीफ करेंगे तो ये नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो यही रूल, कभी भी प्रोनाउन आ जाए ना तो यही आपने अप्लाई कर देना है, सेकंड ईयर की करेक्शन में कहीं भी आ जाए। अली, यू एंड आई विल सेलिब्रेट द बर्थडे। लेकिन यही तरतीब जो है नेगेटिव में ये उलट हो जाती है। इस्लाम क्या कहता है कि सबसे पहले अपना गिरबान झांकें, ठीक है, उसके बाद साथ वाले को ठीक करें, फिर आगे की तरफ जाएं। जब यही टेक्निक, जब कोई नेगेटिव काम हो रहा होगा तो उस वक्त यही टेक्निक उलट हो जाती है, 1 2 3 पे आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपने खुद का ऐप देखना है, फिर सामने वाले को, फिर तीसरे की बात करनी। आई, यू एंड अली आर कल्प्रेट। होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा वीडियो को थोड़ा पीछे कर लें, रिवाइज कर लें। सिंटैक्टिकल एरर, रनिंग इन द पार्क द डॉग चेज इट्स टेल, ठीक है। तो देखिए रनिंग से शुरू कर दिया है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, वाइल रनिंग इन द पार्क द डॉग चेज द इट्स टेल। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि द डॉग चेज्ड इट्स टेल ये भी आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी तो ये बन नहीं रहा, तो इसके साथ जब इंडिपेंडेंट क्लास हमने बल्कि डिपेंडेंट क्लास लगा दिया तो अब ये ठीक हो गया, वाइल रनिंग इन द पार्क द डॉग चेज इट्स टेल। उसके बाद लेक्सिकल एरर है, देखें दे आर गोइंग टू द स्टोर। अब दे आर ये पोजेसिव है, पोजेसिव प्रोनाउन है, अब ये यहाँ पे दे आर आना चाहिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद देखें इट्स जो है ये किसी चीज की पोजेशन है, यहाँ पे असल में हमने लिखना है इट इज रेनिंग, तो इट इज की शॉर्ट फॉर्म ये है जो नीचे पोजेसिव एस के साथ लिखी हुई है, अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ। आई फील बैड फॉर हिम, ठीक है, आई फील सॉरी फॉर हिम। बैड उस वक्त इस्तेमाल होता है, देखें बैड एंड सॉरी हैव स्लाइटली डिफरेंस मीनिंग इन टू द कॉन्टेक्स्ट। बैड implies दैट समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, कि उसके साथ कुछ बुरा है। वाइल सॉरी एक्सप्रेसेस सिंपथी, सॉरी का मतलब होता है कि आप उसके साथ, आपको हमदर्दी है, ठीक है। तो आई फील सॉरी फॉर हिम, कि मुझे उसका दुख दर्द महसूस होता है। उसके बाद पंक्चुएशन एरर है, द बॉय सेड आई वांट टू गो होम। सेड के बाद यहाँ पे कामा होना चाहिए क्योंकि आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन पढ़ी है, तो ये जनरल सा रूल है।
उसके बाद देखें ही इज अ काइंड एंड जेनरस पर्सन, ही इज अ काइंड एंड जेनरस पर्सन, नो पंक्चुएशन इज नीडेड। ठीक है, नो पंक्चुएशन इज नीडेड बिटवीन एडजेक्टिव व्हेन दे आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे इनने गलती लिखी नहीं है, दोनों एक जैसे ही लिख दिए हैं, ही इज अ काइंड एंड जनरस पर्सन। तो यहाँ पे अगर इनकरेक्ट लिखा हुआ है ना, एंड से पहले या तो कामा वगैरह होना चाहिए था ताकि ये इनकरेक्ट होता। आप देखें ये ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, या तो फिर मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे ये है ईच सेंटेंस कंटेन्स वन और मोर एरर्स इन द ग्रामर पंक्चुएशन और यूजेज, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर्स बाय द रीराइटिंग द सेंटेंस प्रॉपर्ली। ये जो एरर्स हैं मैंने रेड की हुई हैं और उसके साथ ही फिर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, शी डोंट नो वेयर इज हर बुक। ठीक है, अब ये इसका कंप्लीट सेंटेंस है कि शी डजंट नो वेयर हर बुक इज। ठीक है, देखें वेयर इज हर बुक अगर होता तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए था। आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में ये चीजें पढ़ी होंगी। उसके बाद देखें द डॉग चेज्ड इट्स टेल अराउंड द यार्ड। ठीक है, अब ये इट्स जो है यहाँ पे गलत लगा हुआ है, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी वाला नहीं है। द डॉग चेज्ड इट्स टेल अराउंड द यार्ड, मी एंड माई फ्रेंड, ये वही है जो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, माई फ्रेंड। ये मैं आपको अभी तरतीब बता चुका, माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू पार्क लेटर। ईच ऑफ द चिल्ड्रन वर गिवन देयर ओन। अब ईच है तो ये सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर आता है, तो देयर नहीं आना चाहिए था। ईच ऑफ द चिल्ड्रन वॉज गिवन देयर ओन पेंसिल। ही हैज गेव द बुक टू हिज टीचर येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे हैज आ गया और यहाँ पे येस्टरडे आ गया। ही या तो आना, येस्टरडे है तो या तो यहाँ पे गेव आना चाहिए, हैज नहीं आना चाहिए, या फिर ही हैज आएगा। तो वैसे यहाँ पे येस्टरडे आ गया है तो रूल के मुताबिक यहाँ पे हैज होना ही नहीं चाहिए था, तो सेकंड फॉर्म होगा ही गेव द बुक टू हिज टीचर येस्टरडे। तो ये इस तरह ठीक होता है। द कार अलॉन्ग विद द बाइसाइकल्स आर इन द गैरेज। अब देखें द कार अलॉन्ग विद द बाइसाइकिल। ठीक है, तो कार के साथ ही जो चीज है तो कार के लिए सिंगुलर इस्तेमाल होता है, आर इन द गैरेज। तो कार अलॉन्ग विद द बाइसाइकिल इज इन द गैरेज। ठीक है, अब इसको अगर शायद आपको समझ ना आए तो दोबारा एक मिसाल सुने। मैं कहता हूँ द मैन इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मैं इसी को कहता हूँ द मैन अलॉन्ग विद हिज ब्लू आईज इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ये preposition फ्रेज को एज एन एडजेक्टिवल फ्रेज के तौर पे मैंने यूज किया है। इसी तरह कार अलोंग विद द बाइसाइकल्स, ठीक है, तो इसके साथ भी सिंगुलर ही आता है। आई saw a flock of the birds flying over the field, it were beautiful। अब फ्लॉक यहाँ पे आया है तो यहाँ पे वाज आना चाहिए था, यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए था। माई मदर मेड मी टू क्लीन। अब देखें ये मेड मी टू क्लीन, हैड बेटर हो गया, मेड हो गया, इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है, टू के अलावा वर्ब आता है। इन्फिनेटिव तो वो होता है ना कि टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। माई मदर मेड मी क्लीन। ठीक है, मेड के बाद तो टू नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये रूल देख लीजिएगा, इसे गूगल कर लीजिएगा कि विच वर्ब्स टेक बेयर इन्फिनेटिव, तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन के साथ, किस किस के साथ आपने टू नहीं लगाना होता। द टीचर टोल्ड टू अस। अब ये देखें सिंपल सा रूल है, आपने एक्टिव वॉइस अपना डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पढ़ा होगा। टोल्ड के बाद या टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, टू नहीं आता। द टीचर टोल्ड अस। उसके बाद देखें नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स लाइक्स। ठीक है, अब देखें फ्रेंड्स प्लूरल है, नीदर और नार जब भी आ जाए तो आपने सेकंड वाले को देखना है। ठीक है, अब देखें नीदर अली ये फर्स्ट है, नार हिज फ्रेंड्स, तो सेकंड वाले के मुताबिक यहाँ पे लगता है आपका वर्ब। अब फ्रेंड्स है तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेंड्स लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा। इफ आई वॉज यू, अच्छा ये जब काश वाली बात आ जाए, इफ आई वॉज यू, काश ऐसा होता, तो यहाँ पे कभी भी वाज नहीं होता, चाहे आई है, चाहे ही है, चाहे शी है, इसके साथ वर आता है। इफ आई वर यू आई वुड नेवर लेट दैट हैपन, तो ये सब के साथ वर आता है, कभी भी काश की बात आ जाए। इफ ही वर रिच ही वुड बाई दिस, अब ही के साथ भी वर आया है। ऐसे मामला जिसमें आप काश कहना चाहते हैं
जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो वर आता है हमेशा। द स्टूडेंट्स डिडंट न्यू, अब देखें डिड भी आ गया और न्यू भी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आ गया। ऑलरेडी जो डू की सेकंड फॉर्म है वो डिड है, तो यहाँ पे या नो आना चाहिए। द स्टूडेंट्स डिडंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। शी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। ठीक है, अब देखें शी के साथ क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, शी के साथ हैव नहीं आता। शी हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। A number of students was absent from the class today। A number of students were, तो ये याद रखें, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाए तो ये हमेशा प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाए तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। दोबारा सुने बात को, कभी भी इस तरह का सेंटेंस आ जाए, अगर आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आ नंबर ऑफ पीपल आ जाए तो ये हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर इसी ए की जगह द लगाओ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पे द होता तो ये वाज ठीक था। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो तो ये फिर इसके साथ प्लूरल आता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। द न्यूज अबाउट द पेंडेमिक वर, तभी देखिए न्यूज जो है सिंगुलर है, यहाँ पे वर लग गया। द न्यूज अबाउट द पेंडेमिक वाज वेरी डिस्टर्बिंग। उसके बाद देखें आपका राइटिंग प्रोसेस है, कैसे आप राइटिंग लिखते हैं। पहले आप प्री राइटिंग करते हैं, फिर आप ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये सारे एडिटिंग करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, रिवाइजिंग करते हैं, तब जाके आपकी जो राइटिंग होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो होपफुली किसी न किसी हद तक मैंने आपके लिए चीज़ें आसान की होंगी। अगर आपको लगे कि मज़ीद वीडियोज़ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।